हेलो गाइस। सब बढ़िया ना। आज हम लोग इस वीडियो में हमारे वीर जवानों के बारे में जानेंगे। फोर्स के टाइप्स के बारे में। मुझे पता है कि कुछ लोगों को इस बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वैसे तो हम लोग फोर्स के बारे में जानते ही हैं, जैसे आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ एक्सेट्रा। पर आज हम लोग उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो में। फोर्स, ये फोर्स जो है उसके मेनली 3 भाग होते हैं। पहला मिलिट्री फोर्स, दूसरा पारामिलिट्री फोर्स, तीसरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मिलिट्री फोर्स हमारे देश की सीमा रेखा पर रहकर टेररिस्ट और दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके 3 प्रकार मेनली होते हैं: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और ये तीनों के तीनों रिपोर्टिंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अब है पारामिलिट्री फोर्स। ये हमारे देश के वो जवान हैं जो हमारे इंटरनल थ्रेट से हम लोग की रक्षा करते हैं। इंटरनल थ्रेट कहें तो अंदरूनी जो भी गड़बड़ी है उससे हम लोग की रक्षा करते हैं। पारामिलिट्री फोर्स के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला असम राइफल्स, सेकेंड इंडियन कोस्ट गार्ड, थर्ड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और इन सभी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि असम राइफल्स वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडियन इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे फोर्स के बारे में। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हमारे देश के वो जवान हैं जो हमारे संसाधनों की, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ऐसे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसकी रक्षा करते हैं। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। पहला टाइप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दूसरा टाइप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, थर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फोर्थ सशस्त्र सीमा बल, फिफ्थ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये सारे के सारे, ये जितने भी 5 है इसके टाइप्स, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करते हैं। वैसे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में हम लोग तो सभी ऑलमोस्ट जानते ही हैं, पर मैं इस वीडियो में पारामिलिट्री फोर्स और उसके टाइप्स के बारे में बात करूंगा, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के भी कुछ पार्ट्स को कवर करूंगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पारामिलिट्री फोर्स, कुछ भागों के बारे में। तो फर्स्ट है असम राइफल्स। असम राइफल्स हमारे भारत की पुराने पारामिलिट्री फोर्स हैं, जो कि 1835 में मिस्टर गैराज के द्वारा स्थापित किए गए थे। ये पुलिस फोर्स इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को बनाए रखते हैं, जिससे कि देश में अमन शांति बनी रहे। करेंटली ये पुलिस फोर्स इंडो म्यांमार बॉर्डर पे गार्डिंग कर रहे हैं। अब है सेकेंड में इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ये फोर्स हमारे देश को आज़ादी के 31 साल बाद बने थे। इसका सबसे बड़ा मोटो है इंडियन इकोनॉमी इंटरेस्ट की रक्षा करना। फोर्स भी, ये जो फोर्स है ये मेनली समुद्र तट पे तैनात रहते हैं, या फिर इंडियन नेवी, फिशर्स डिपार्टमेंट या फिर कस्टम डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। ये फोर्स डिजास्टर के वक्त या फिर मेरीन डिस्ट्रक्शन में लोगों की मदद भी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टाइप के बारे में, जो कि है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये हमारे देश के स्पेशल पारामिलिट्री फौज है, जो कि नवंबर 1962 में इंडिया चाइना की लड़ाई के दौरान उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसके तो कई सारे नाम हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट 22, विकास फोर्स, मैवरिक रेजिमेंट। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इंडियन इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करना होता है। तो अब चलिए चलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के टाइप पे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप पे, जो कि है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनका तो आपने नाम भी सुना होगा, इन्हीं लोग प्यार से सीआरपीएफ ऑफिसर भी कहते हैं। सीआरपीएफ ऑफिसर जो कि इंडिया की अच्छी खासी एक बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कि 1939 में इस्टेब्लिश किया गया था। इनका काम रहता है इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना देश के भिन्न भिन्न भागों में। मेनली सीआरपीएफ ऑफिसर टेररिस्ट के मंसूबों के साथ टेररिस्ट को भी खत्म करते हैं, जो कि राज्य में घुस आते हैं। सीआरपीएफ गार्ड इंडिया
पाकिस्तान बॉर्डर पे 1965 से पहले हुआ करते थे, जिसके बाद बीएसएफ ऑफिसर को बनाया गया। इनके कुछ मुख्य कमांडोज हैं, जो कि है पहला कोबरा कमांडोज, दूसरा है कमांडोज 469। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इनका मेन ड्यूटी जो रहता है वो मेट्रोज, एयरपोर्ट और बड़े बड़े रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को बनाए रखना होता है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये एक स्पेशल यूनिट है, जिसको स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप भी कहते हैं, SSG। तो अब नेक्स्ट फोर्स के बारे में जानते हैं, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस फोर्स का तो आपने नाम भी सुना होगा, इसके ऐसे भी नाम से भी पता चल रहा है कि ये कौन सी इनकी ड्यूटी होती है। ये फोर्स ऐसी यूनिट है जो हमारे देश भारत की सीमा पर तैनात रहते हैं और ये घुसपैठियों पर नजर रखते हैं कि कोई हमारे देश में बिना इजाजत के घुसे नहीं। बीएसएफ के खुद के कमांडोज होते हैं, जिसको क्रिक क्रोकोडाइल फोर्स भी कहते हैं। अब जानते हैं एक और टाइप के बारे में, जो कि है सशस्त्र सीमा बल। सन 1963 दिसंबर के महीने में सशस्त्र सीमा बल की फौज बनाई गई थी। जब इंडिया चाइना वार 1962 में हुआ था, तब हमारे राइफल फोर्स देश के बॉर्डर पर संभाल नहीं पा रहे, तब इस फौज को बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सीमा की आबादी में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न करना और प्रतिरोध के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने में उनकी सहायता करना था। ये है उनकी पोशाक और हमारे कुछ सशस्त्र सीमा बल के जवान, आप उनकी लोगो भी देख सकते हैं। ये है लास्ट बट नॉट लिस्ट। अब लास्ट टाइप जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP। इस फौज की स्थापना 1962 इंडो चाइना वार के दौरान हुई थी, CRPF एक्ट के तहत। इनकी ड्यूटी नॉर्दर्न बॉर्डर में होती है, जहां वो वायलेंट हुई स्थिति को और आम जनताओं को बचाते हैं। इनको ये भी चेक करना होता है कि इलीगल काम ना हो या स्मगलिंग ना हो। तो ये हमारे देश के जवान हैं, जो हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो हम लोग का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करें, और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। अगर और भी डिटेल में किसी फौज के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल भी जरूर विजिट करना, तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हमारा वीडियो यूं ही मिल जाएगा। और शेयर करके आप हमारे चैनल को ग्रो होने में भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।